नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और उनके छुपे हुए खतरे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। आज हम इंटरनेट को चलाने वाले रूल्स की सीक्रेट वीकनेसेस को अनकवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम एकदम बेसिक समझेंगे, मतलब खेल के नियम क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि वेब, ईमेल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स में क्या-क्या कमजोरियां हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल डेमो होगा ARP स्पूफिंग का। और आखिर में सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि खुद को इन खतरों से डिफेंड कैसे करना है। चलिए सेक्शन 1 द बेसिक्स से शुरू करते हैं। देखो, इसे ऐसे समझो कि प्रोटोकॉल्स वो भाषाएं हैं, वो रूल्स हैं जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करने के लिए यूज करते हैं। ये इंटरनेट के खेल के नियम हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल है क्या आखिर? जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ सेट रूल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन यानी जानकारी कैसे एक्सचेंज होगी, सिक्योरली, रिलायबली और आसानी से। ये पूरे इंटरनेट कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है। और ये पोर्ट्स क्या हैं? इन्हें डिजिटल डोरवेज, मतलब डिजिटल दरवाजे समझो। हर सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक दरवाजा होता है। जैसे HTTP पोर्ट 80 पर चलता है, जो अनसिक्योर है, और HTTPS पोर्ट 443 पर, जो सिक्योर है। इसी तरह FTP, SSH और टेलनेट के भी अपने अपने पोर्ट्स हैं, जिनमें से कुछ सिक्योर हैं और कुछ काफी डेंजरस। ओके, तो ये थे हमारे डिजिटल डोरवेज। यहाँ तक सब क्लियर है? फोकस बना हुआ है ना? अभी तो बस शुरुआत है, इसके आगे और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ध्यान से सुनना। चले आगे। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वेब एंड नेमिंग प्रोटोकॉल्स। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो हम वेब ब्राउजिंग के लिए रोज यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कॉमन टूल्स में भी काफी हिडन फ्लॉज, मतलब छुपी हुई कमियां हैं? आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम काम कैसे करता है। जब आप google.com टाइप करते हैं तो DNS सर्वर इस नाम को सर्च करके उसका मशीन रीडेबल IP एड्रेस रिटर्न करता है। बेसिकली ये इंटरनेट की फोन बुक है। लेकिन सोचो, क्या हो अगर ये फोन बुक ही झूठ बोलने लगे? DNS की सबसे बड़ी कमजोरी यहीं से शुरू होती है, और इसी से जन्म लेता है DNS कैश पॉइजनिंग का खतरा। देखो, DNS कैशे पॉइजनिंग अटैक में होता क्या है। एक अटैकर रिजॉल्वर को एक फेक DNS रिस्पॉन्स भेजता है। रिजॉल्वर उस गलत रिकॉर्ड को कैश कर लेता है, मतलब सेव कर लेता है। अब जब भी कोई यूजर उस वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता है, वो एक मिलिशियस मतलब खतरनाक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाता है, जहां उसके क्रेडेंशियल्स और डेटा चोरी हो सकते हैं। अभी क्या सीखा? इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, सोचो जरा। अगर आपकी बैंकिंग वेबसाइट ही आपको किसी फेक साइट पर ले जाए तो? इस अटैक का लॉजिक समझ आया ना? ये आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 3, ईमेल्स अनसीन डेंजर्स की। हमारे इनबॉक्स में भी काफी अनजाने खतरे छुपे होते हैं। जो स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे SMTP, POP3 और IMAP, उनमें कई सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू है कि यूजर नेम्स और पासवर्ड्स क्लियर टेक्स्ट में, यानी बिना इंक्रिप्शन के सेंड होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी मैन इन द मिडल अटैक करके आपकी डिटेल्स को बीच में ही पढ़ सकता है। इसके अलावा मेल सर्वर्स में मालवेयर भी इंजेक्ट किया जा सकता है। काफी हैवी कॉन्सेप्ट्स हो गए, राइट? एनर्जी बनी हुई है, माइंड इधर ही है ना? थोड़ा स्ट्रेच कर लो, लेकिन ध्यान यहीं रखना। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब हम रिमोट एक्सेस की दुनिया में चलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है रिमोट एक्सेस एंड फाइल ट्रांसफर। यहाँ हम सिक्योर और इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स के बीच का क्रूशियल डिफरेंस समझेंगे। और सही चॉइस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोट लॉगिन के लिए 2 ऑप्शंस हैं, टेलनेट और SSH। इस स्लाइड में क्रूशियल पॉइंट ये है कि टेलनेट, जो पोर्ट 23 पर चलता है, एक डेंजर है। इसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं होता, सारा डेटा इंक्लूडिंग पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में जाता है। जबकि SSH पोर्ट 22 पर सिक्योर है, ये क्रिप्टोग्राफी यूज करता है और सारे डेटा को इंक्रिप्ट करके भेजता है। बिल्कुल वैसा ही हाल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का है।
स्टैंडर्ड FTP जो पोर्ट्स 20 और 21 पर चलता है एक डेंजर है। डेटा और क्रेडेंशियल्स सब कुछ क्लियर टेक्स्ट में। इसके ऑपोजिट FTPS और SFTP सिक्योर ऑप्शंस हैं क्योंकि ये TLS/SSL इंक्रिप्शन ऐड करते हैं जिससे आपका डेटा और क्रेडेंशियल्स दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये टेबल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इन्हें अच्छे से समझो। अगर कल इंटरव्यू में आपसे टेलनेट और SSH या FTP और SFTP का डिफरेंस पूछा गया तो क्या कॉन्फिडेंटली बता पाओगे? ये कॉन्सेप्ट्स करियर ग्रोथ के लिए फाउंडेशन है। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमो। सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि एक ARP स्पूफिंग अटैक आखिर काम कैसे करता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इसे पोस्टमैन ट्रिक से समझते हैं। स्टेप 1, आपका कंप्यूटर राउटर का MAC एड्रेस मांगता है डेटा भेजने के लिए। स्टेप 2, अचानक उसी नेटवर्क पर एक अटैकर चिल्लाता है, मैं राउटर हूं, और अपना MAC एड्रेस दे देता है। स्टेप 3, अब आपका कंप्यूटर बेचारा सारा ट्रैफिक राउटर के बजाय अटैकर को भेजता है। रिजल्ट, अटैकर आपका सारा इंटरनेट ट्रैफिक पढ़ सकता है, बदल सकता है या ब्लॉक भी कर सकता है। ये एक क्लासिक मैन इन द मिडल अटैक है। ये था ARP स्पूफिंग। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अब वीडियो पॉज करो और इस अटैक मैकेनिज्म के हर स्टेप को अच्छे से समझो। खुद से सोचो कि अगर ऐसी गलती हो तो उसे आखिर फिक्स कैसे करोगे। प्रैक्टिस करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इन सब खतरों से बचने का तरीका क्या है? सेक्शन 6 में हम इसी पर बात करेंगे। आपकी अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, हमेशा सिक्योर प्रोटोकॉल्स चुनो, जैसे HTTPS, SSH और FTPS। दूसरी बात, पब्लिक वाईफाई पर हमेशा अलर्ट रहो, वहाँ ARP स्पूफिंग जैसे अटैक्स कॉमन हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, याद रखो कि हर प्रोटोकॉल के रूल्स होते हैं और उन रूल्स को तोड़ा जा सकता है। नॉलेज ही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ब्रूस शायर का एक फेमस कोट है, सिक्योरिटी कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। ये ब्रिलियंटली बताता है कि सिक्योरिटी एक कांस्टेंट एफर्ट है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं। तो अब जब आप इन डेंजर्स को जानते हैं, क्या आप इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए तैयार हैं? समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नेटवर्क सिक्योरिटी के और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।